आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह सेशन को शुरुआत करने से पहले एक लाइक अवश्य कर दें और इसे शेयर अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक आपके सभी साथियों तक ये पूरा वीडियो उन तक पहुंच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आज जीके जीएस के क्लास में देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 तक के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को काफी बेनिफिट पहुंचाएगा, काफी फायदा पहुंचाएगा। तो आइए सीधे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न को देखते हैं। ये पूरे सेशन को ध्यान से देखें दोस्तों, ताकि सभी प्रश्नों के आंसर आप तक पहुंच सके। ठीक है, पहला प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, स्क्रीन पे देख लीजिए। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नंबर 2, वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी, यानी स्थानांतरित की थी? तो उसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रश्न है तीसरा, क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय परिषद अधिनियम। कब? यानी 1861। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, ठीक है, यानी कि खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्यान से इसे भी देख ले, लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव में था। ठीक है। प्रश्न 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1773 ईस्वी में। प्रश्न अब 6 को देखते हैं सीधे। ठीक है, 6 में है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर होगा सी, यानी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1784। सीधे बढ़िए और 8वें नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? और ये 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, आंसर हो गया डी। 8 के बाद हम लोग देखते हैं 9 में, ध्यान से देखते चले। 9 में है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली। 10, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1909 में। 11 में देखिए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार 1909। अब प्रश्न 12वां में चलते हैं। ठीक है, सेशन को लाइक अवश्य करने दोस्तों। चलिए, प्रश्न है आपका 12वां नंबर, क्या है, ध्यान से देखिए। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 4 ऑप्शन है और इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। उसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। पुनः इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4 और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। 14 नंबर प्रश्न,
1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? और पुनः 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड एमरी। ठीक है, अब हम 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ध्यान से देखते चले सभी प्रश्नों को, काफी महत्वपूर्ण है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते चले और तभी उसका आंसर बनाएं। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पाकिस्तान की स्वीकृति। क्या है प्रश्न कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? आंसर हो गया पाकिस्तान की स्वीकृति। चलिए अब 16 नंबर प्रश्न को देखिए। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही सरकार चला। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं ध्यान से। 17वां नंबर प्रश्न, ठीक है, इसको ध्यान से देखें दोस्तों। 17 में दिया हुआ है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ठीक है, यानी कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? और ये 17 का आंसर हो जाएगा सी, क्या है? माउंटबेटन योजना। 18 कौन सुमेलित नहीं है? देख लीजिए पूरे को, कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब आपका सुमेलित है। तो उसे ध्यान से देख ले, जो सुमेलित है उसे याद कर लीजिए, आपको वो भी बेनिफिट करेगा। 19 नंबर प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा 19 का कौन सा? सी, 1945। प्रश्न है 20वां, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखें। 20 में है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। पुनः 4 ऑप्शन है, ध्यान से देख लें और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? और 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, 22 में देखिए, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। और इसके पुनः 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा सी, 1935। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि होगा 23वां नंबर प्रश्न। तो इसको बड़े ध्यान से देखें, सभी प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो को जरूर देखें ताकि सभी प्रश्न आप तक पहुंच सके। चलिए, और ये है हमारा प्रश्न 23वां नंबर। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी अधिनियम पारित किया गया था? इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं और उसका आंसर हो जाएगा सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 24, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, 25वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। 25 के बाद हम लोग चलते हैं 26 की ओर। 26 में प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? 4 ऑप्शन पुनः है और इसका आंसर हो जाएगा बी, गवर्नर जनरल को। 27 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखें,
इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और इसका आंसर होगा 27 में, ध्यान से देखें आप, तो हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1919। 27 के बाद तेजी से चलते हैं और 28 नंबर को देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों। डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान को 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। और इसका आंसर हो जाएगा 28 का। ध्यान से देखें सभी प्रश्नों के, उसके उत्तर को, और आंसर हो जाएगा डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? दोनों तरफ टैली बना हुआ है, इसे ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा, पहले पूरा टैली को देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें बी। ठीक है, बी में जो दिया हुआ ये। अब आइए तीसरा नंबर प्रश्न। डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1784। ठीक है दोस्तों, आपको यह सेशन कैसा लगा उसे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। यह सेशन आपको लाभदायक लगा हो तो अपने एक मित्र सहपाठी को शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, जब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।